शुक्रवार को प्रभारी मंत्री ममता भूपेश अलवर पहुंची। इस दौरान उन्होंने जिला परिषद में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान प्रभारी ममता भूपेश ने मीडिया को बताया कि राजस्थान में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, तो हमारा प्रयास यही है कि कोरोना से लोगों को परेशान ना होने दें। सरकार के पास जो सुविधा है उन सुविधा का कोविड मरीजों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 18 से अधिक उम्र वाले लोगों से पैसे ले रही है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार फ्री में पूरे देश में वैक्सीनेशन करे। कोविड महामारी इस समय हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, राजस्थान के लिए नहीं पूरे देश और दुनिया के लिए। तो अभी हमारा प्रथम प्रयास तो ये है कि हम कोविड से लोगों को परेशान न होने दें। जो मूलभूत सुविधाएं हम सरकार के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं वो कराएं, उसी के दिशा निर्देश यहाँ पे हुए। केंद्र सरकार जिस तरह से वैक्सीनेशन के साथ दुर्व्यवहार कर रही है और हम लोगों के साथ में 18 से ऊपर वालों को पैसे लिए जा रहे हैं, हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते भी कि केंद्र सरकार फ्री वैक्सीन पूरे देश के अंदर करे और युवाओं को फ्री वैक्सीन दे। ये हमारी मांग है। शुक्रवार को वार्ड नंबर 21 गाय वाले मोहल्ले में पानी की समस्या से परेशान मोहल्ले के दो पक्ष आमने सामने हो गए। सूचना मिलते ही एडीएम सिटी शहर कोतवाली पुलिस जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मोहल्ले वासियों को समझाइश कर मामला शांत कराया। एडीएम सिटी ने मीडिया को बताया कि वार्ड में पानी की प्लेट को वॉल में बदलने के लिए कर्मचारी आए, लेकिन वार्ड के लोगों ने बाधा डाली। इसकी सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे। कर्मचारी मोहल्ले में जैसा आपको पता है कई दिन से पानी की प्रॉब्लम आ रही है। गर्मी के दिनों में पानी की प्रॉब्लम आती है। इनकी समस्या हमारे पास आई थी, हमने इनके यहाँ पे टैंकरों से पानी सप्लाई कर रहे हैं कल से और समस्या को रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ पर कोई प्लेट लगी है उसको शिफ्ट करके वॉल में तब्दील करने के लिए पीएचडी के कर्मचारी आए थे, तो लोगों ने उनका अवरोध पैदा किया। तो ऐसे तो साल हम आए यहाँ के लोगों को सुना तो इनने इनके द्वारा ये कहा कि इनके मोहल्ले में भी पानी नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमने इनको निर्देश दिया कि आज ही उसको जांच करें सप्लाई के टाइम कि उधर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि पानी नहीं आ रहा है तो फिर ये लाइन में बदलाव करना आवश्यक नहीं है। ये है कि हमारे यहाँ पे और ढलान है पूरे उसमें, और यहाँ पे प्लेट लगी हुई है और प्लेट 20 साल से लगी हुई है, जिससे कि पूरे दरकू के थान पे पूरा जो मनोलाल की ठेकेदार की गली है उसमें प्रहलाद मोदी तक पानी जाता है। अगर वो प्लेट हट गई तो ढलान में पानी एक बूंद भी नहीं आएगा किसी को भी। वहाँ कुल 10-8 आदमियों के पानी नहीं आ रहा है इस समय। अभी प्रॉब्लम थोड़ी है प्लेट से, प्लेट तो 20 साल में लगी हुई है। अब प्लेट से प्रॉब्लम होती 20 साल में थी बोलते कभी नहीं बोला। इनको प्रॉब्लम 3 ट्यूबवेल है वहाँ पे, यहाँ केवल एक ही ट्यूबवेल है, वो केवल एक ही ट्यूबवेल है। और जो टाइम पर पानी आता है जगह जगह से, कई जगह जाता है वो पानी भी। अब यहाँ से प्लेट हट जाएगी तो 10 आदमियों को फायदा हो। 3 ट्यूबवेल है, कनेक्शन कर दो। अध्यक्ष ने कहा कनेक्शन कर दो, झगड़ा वाटर वर्क्स का और नगर परिषद का है। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। अलवर जिले के सारे बाजार शुक्रवार को अनलॉक हुए। शुक्रवार को पहले ही दिन बाजारों में भयंकर भीड़ देखने को मिली। कई जगह बाजार पूरी तरीके से भरे नजर आए, लेकिन कई दुकानदारों की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग टूटती नजर आई। शुक्रवार को पूरा बाजार खुलने के बाद अलवर का बाजार अब सोमवार तक बंद रहेगा। इधर अलवर जिला व्यापार महासंघ के महामंत्री मुकेश विजय ने माध्यम टीवी को बताया कि अलवर जिला व्यापार महासंघ के निवेदन पर संक्रमण दर कम होते ही बाजार खोलने के निर्देश प्रदान किए। इन्होंने बाजार के सभी दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अलावा सभी दुकानदार अनुशासन की गाइडलाइन भी बनाएं और बिना मास्क लगाए किसी भी ग्राहक को सामान ना दे और दुकानों के बाहर गोले बनाकर ही सामान दे, जिससे दुकानों पर भीड़ ना हो। व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। पिछले 1 वर्ष पूर्व भी हमने एक लंबे लॉकडाउन का पीरियड देखा। इस बार भी लगभग 48-50 दिन का एक लॉकडाउन राज्य सरकार द्वारा लगाया। कोरोना महामारी अपने विकराल रूप पर थी, लेकिन जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आम जनता, व्यापारी सबके प्रयास से थोड़ा ये नीचे आने लगी है।
और मैं जो ये बाजार खुले हैं इसके लिए जिला प्रशासन माननीय जिलाधीश महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, जो उन्होंने अलवर जिला व्यापार महासंघ के निवेदन पर संक्रमण दर कम होते ही बाजार खोलने के निर्देश प्रदान किए। जिलाधीश महोदय का कहना है कि हम बाजारों को बंद नहीं रखना चाहते, हम भी जानते हैं कि व्यापारी की रोजी रोटी पर असर पड़ता है, तो मैं उनको आभार व्यक्त करूंगा। साथ ही सभी व्यापारियों आम जनता से निवेदन करूंगा कि सरकार के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन के अलावा अपने भी एक अनुशासन की गाइडलाइन बनाएं। हमें कोरोना को भगाना है, इसको जड़ से मिटाना है। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये सभी अपनी जीवन शैली में पूर्ण रूप से ले लें। कोरोना संक्रमण के चलते जहां एक और शहर की जनता संक्रमण के खतरे के कारण घर से बाहर आने पर पाबंदी लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर शहर के कई वार्डों में पानी की किल्लत के चलते वार्ड के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को 6 वार्डों के पार्षद जलदाय विभाग पहुंचे। वार्ड नंबर 61 के पार्षद सतीश यादव ने मीडिया को बताया कि उनके वार्ड में अमृत योजना के तहत पानी के कनेक्शन भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक लाइनों में पानी नहीं पहुंचा है। वार्ड में पानी 2 या 3 मिनट आता है, जिससे पानी की पूरी पूर्ति नहीं हो पा रही। सभी पार्षदों ने कहा है कि पानी की समस्या का जल्द समाधान नहीं होता है तो सभी पार्षद जलदाय विभाग के बाहर धरना करेंगे। जैसा कि हमारे जो खंड स्कीम में 2 लगता है, तो हमारी नेहा गुप्ता जी ने समस्या हमारे पूरे खंड की बता दी है, लेकिन मैं शॉर्ट एंड स्वीट आपको एक बताना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी समस्या एक मॉनिटरिंग ना होना है। और अगर पानी की समस्या है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की साठगांठ आरओ वाले और टैंकर वाले ठेकेदारों से मिली भगत हमें लगती है, क्योंकि समस्या पानी की बढ़ेंगी तो पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे। पानी के टैंकर की संख्या की कोई काउंटिंग होती नहीं है, कितना टैंकर कहाँ जा रहा है, इसका बिल कौन उठा रहा है, कितना उठा रहा है। आरओ वाले पानी पूरे शहर में सप्लाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अधिकारी सारे के सारे कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि जनता और हम इनकी नींद अच्छी तरह जगा दे। हम आपके माध्यम से कहना चाहें, या तो आप सुधार दो, जनता आपको सुधारने का पूरा ताकत रखती है। क्या नाम है आपका? सुनील चौधरी, वार्ड नंबर 8 से पार्षद। देखिए, हमारा क्षेत्र है तिजारा फाटक रोड, वार्ड नंबर 61, जहाँ पर अमृत योजना के तहत पानी की सप्लाई शुरू हुई आज से लगभग 7-8 महीने पहले। उस समय 5-10 मिनट पानी आता था, लगातार हम मांग करते रहे, तो उन्होंने कहा कि शहर के लिए 35 नए बोर सैंक्शन हो गए हैं। जब वो शहर के नए बोर सैंक्शन होने के बाद जब लग जाएंगे तो उसके बाद आपके क्षेत्र का जो बोर थे, जो हमने शहर को जोड़ा हुआ था अमृत योजना के पानी से, उसको हम आपके क्षेत्र में जोड़ के और आपके पानी को सप्लाई को सुचारू रूप से करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार राजेश भाई ने कहा, भी तो इनके क्षेत्र में तो पानी सप्लाई भी नहीं हुआ है, तो हम तो ये पूछना चाहते हैं कि हमारे अमृत योजना की जो बोरिंगें हुई, वो बोरिंगों का पानी जा कहाँ रहा है? शहर में भी नहीं आ रहा। शहर के सारे पार्षद हमारे परेशान हैं। जो हम बाहरी क्षेत्र एग्रीकल्चर क्षेत्र के पार्षद हैं, वहाँ 5 से 10 मिनट पानी बड़ी मुश्किल से आ रहा है, वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन। तो मैं तो ये मांग करने आया हूँ, भाई हमारा पानी कहीं इधर उधर दे रहे हो तो वो बताइए, अगर नहीं दे रहे तो भाई पानी है कहाँ? आप जब तक टंकियों को नहीं भरेंगे, वार्ड में लगातार जनता परेशान है और हमको रोजाना इस बात से आकर के कह रही कि आप हमें एक बार आदेशित तो करें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम इस महामारी को देखते हुए लोगों को निवेदन कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि आपने अपना जनप्रतिनिधि हमें चुन दिया है, हम आपकी समस्या को आगे उठाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ, यदि नहीं माने हमारे आने से, तो वार्ड की जनता बिल्कुल तैयार है। वो आंदोलन किस रूप का होगा हम नहीं जान सकते, क्योंकि जनता लगातार पिछले 6 महीने से जिन्होंने नए कनेक्शन हुए हैं, लोगों ने पैसे जमा कराए, गरीब लोग हैं, कर्जा लेकर के पैसे जमा करा के कनेक्शन लिए, लेकिन उनके बहुत से घर ऐसे जिनमें एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। शुक्रवार को स्कीम नंबर 2 स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला में संस्थापक सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर 2 जून को हुए अलवर जिला व्यापार महासंघ के चुनाव को असंवैधानिक माना गया। प्रेस वार्ता के दौरान प्रमोद विजय ने माध्यम टीवी को बताया कि 2 जून को हुए अलवर जिला व्यापार महासंघ के चुनाव में ना तो संस्थापक सदस्यों को, ना ही जिले के तहसील और कस्बों के विभिन्न व्यापारियों को चुनाव की कोई सूचना दी गई। उन्होंने कहा कि चुनाव करवाने से पहले सदन की साधारण सभा बुलाई जाती है, जो कि नहीं बुलाई गई। उन्होंने बताया कि इसलिए संस्थापक सदस्य चुनाव को असंवैधानिक करार देते हैं। मेरा नाम प्रमोद विजय है और मैं अलवर जिला व्यापार महासंघ का संस्थापक मेंबर हूँ। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, वो इस विषय में बुलाई है कि अलवर जिला व्यापार महासंघ एक रजिस्टर्ड संस्था है, इसका एक अपना संविधान है। उस संविधान के अनुसार कोई भी अध्यक्ष बनता है उसको उस नियमों की पालना करनी चाहिए। और अभी जो परसों हमने अखबार में पढ़ा कि फला आदमी को अध्यक्ष बना दिया गया, तो जो जिन्होंने संस्था बनाई
जो उस संस्था के संस्थापक मेंबर हैं उन लोगों को ही उन लोगों ने सूचना नहीं दी और एक 10-20 आदमियों को मिला करके जो कि उसमें मेंबर भी नहीं है और उनके द्वारा एक निर्विरोध उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया। हमारी संस्था में 21 मेंबर है, फाउंडर मेंबर 21 है और इसका संविधान ये कहता है कि एक अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल का होता है। अगर 2 साल बाद अगर उसे दोबारा अध्यक्ष बनना है तो उसको आम सभा करनी पड़ेगी। आम सभा में चुनाव अधिकारी नियुक्त होगा और वो पूरी प्रक्रिया होकर के ही वो अध्यक्ष चाहे निर्विरोध बने, उसका एक नियम के अनुसार बनना चाहिए। अभी 17 आदमियों ने हमारे उन्होंने इस पर विरोध जताया है कि हम इस चुनाव को असंवैधानिक घोषित करते हैं और नए चुनाव के लिए हम पूरे संविधान की परंपरा के अनुसार कस्बे से जिले के पदाधिकारी जो भी संस्थापक मेंबर हैं, अध्यक्ष है, संस्थाओं के मंत्री हैं, उन सबको बुला करके एक आम मीटिंग में तय कर करके फिर दोबारा इसका चुनाव हम लोग कराएंगे।